हेलो फैमिली, सॉरी गाइज, आज मैं आप लोग के लिए हैंड वीडियो ही बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोग के लिए फेस वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से कि आपके डीएम कार्मिक्स को क्या कह रहे हैं आपके बारे में, अगर वो सिंगल है तो और अगर वो कमिटेड है तो सबसे पहले गाइज हम ये देखेंगे कि डीएम आपके अपने कार्मिक्स को क्या कह रहे हैं आपके बारे में अगर वो सिंगल है तो। और एंड में लेंगे कुछ डीएम से मैसेजेस भी। ये तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं सिंगल वालों के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कार्मिक से आपके बारे में, और फिर कार्मिक्स का जवाब भी देख लेंगे। मैं बहुत अलग डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो काफ़ी लंबा रीडिंग जा सकता है आज का। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम आपके अपने कार्मिक्स को ये कह रहे हैं कि हमें इनके साथ बात करनी है, हमें इनसे मिलना है, हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी है अपने डीएफ के साथ, हमें सब सही करना है, हमें जो है बहुत सारी बातें जो है करनी है अपने डीएफ के साथ, वरना वो छोड़कर हमें चली जाएगी और ये कनेक्शन जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डीएफ एक बहुत अच्छी लड़की है, बैलेंस्ड लड़की है, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, मुझे बहुत अच्छे से नर्चर करती है, बट बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते, प्यार में वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है और प्यार में बेग करने लग जाती है, और प्यार में जो है बहुत कमी है इसके जीवन में एक लव्ड पर्सन की या जानने वालों की। और इस वजह से जो है इसके बिहेवियर्स हमें सस्पिशियस लगते हैं। इसके बिहेवियर जो है बहुत मतलब ऐसे लगते हैं कि भाई इस पर शक किया जाना चाहिए। तो डीएम अपने कार्मिक्स को बोल रहे हैं कि डीएफ में कोई गड़बड़ नहीं है, बस डीएफ के लाइफ की कोई सिचुएशंस ऐसी है कि वो बार बार चले जाने की बातें करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल नहीं है। वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन है, बहुत ही अच्छी है, और हम दोनों बहुत अच्छे रहेंगे साथ में। और ये भी बता रहे हैं कि वो उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और वो बेस्ट ऑप्शन है जो मेरे पास अवेलेबल है इसी समय पर। और मैं इस कनेक्शन को जो है ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, डीएम्स कह रहे हैं तो डीएफ परफेक्ट है मेरे लिए, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और मुझे उसके लिए फीलिंग्स भी रहते हैं। उसके साथ शादी की जा सकती है, उसके साथ एक फैमिली बनाई जा सकती है। तो डीएम और कार्मिक्स की बहुत अच्छी लंबी बातचीत चल रही है। डीएम्स अपने अंदर खोज रहे हैं आंसर्स को कि वो आखिर अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या है। वो ये भी सोचने की कोशिश करें कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं डीएफ के साथ जीने के लायक हूँ, क्या डीएफ मेरे साथ जैसा मैं हूँ अभी वो अरेंज कर पाएगी, रह पाएगी शांति से। तो ये सब जानना चाह रहे हैं डीएम आपसे, बहुत सारी बातें क्लियर करना चाह रहे हैं आपको कोई डिसीजन सुनाने से पहले। अब देखते हैं कि कार्मिक्स क्या कह रहे हैं आपके डीएम को आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। तो डीएम क्या कह रहे हैं कार्मिक्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो कुछ ही कार्ड्स आए हैं, डीएम बहुत ही कम कह रहे हैं कार्मिक्स डीएम को। कार्मिक्स कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल लड़की है और बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहोगे? सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, लड़की का नेचर भी ऐसा होना चाहिए जो घर परिवार को संभाल कर चले। ऐसे नहीं कि रिश्ता ही तोड़ दे, बात ही ख़त्म कर दे, या कभी वापस पलट के जाए ही ना। एक बार रिश्ता में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा ना हो कि वो ख़त्म ही कर दे सब कुछ। और डीएफ ऐसी बंदी हो सकती है जो इमोशनल है, लविंग है जब साथ में है तो, और जब निकल जाने लग जाए तो फिर वो निकल जाती है कनेक्शन से, ज़्यादा सोचती समझती नहीं है। तो ये जो है कार्मिक्स कह रहे हैं कि ये एंगल के बारे में भी सोचो कि अगर तुम्हारा कनेक्शन इसके साथ नहीं चला तो तुमको छोड़ के चली जाएगी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे कि डीएफ तुमको छोड़ के चली गई? और क्या तुम उसको रखने के लिए फिर क्या कर पाओगे तुम? क्योंकि कार्मिक्स तो तभी भी मान जाती है, डिपेंडेंट होती है डीएम्स पे, वो रुक जाती है। लेकिन डीएम्स जो है वो किसी के रोके नहीं रुकती।
तो वो ही समझाने की कोशिश करे कार्मिक्स की डीएफ किसी के रोके नहीं रुकती। तो क्या तुम ऐसी बंदी के साथ अगर कुछ भी अनबन हो गई, गड़बड़ हो गई, तो क्या तुम सहन कर पाओगे अगर वो तुमको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए तो? अब देखते हैं कि मैसेजेस क्या है आपके डीएम के आपकी तरफ से। फॉर मी लव इज़ द स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू। तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको आपसे प्यार है और उनको आपको याद करके बड़ी मीठी यादें आती है। आई स्टॉक यू ऑन एवरी सोशल मीडिया बट लीव नो ट्रेसेस ऑफ मी। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं आपको हर सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ढूंढता हूँ, लेकिन कोई लाइक शेयर कमेंट नहीं करता ताकि आपको पता ना चले कि मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो ये जो आपकी सस्पिशियस बिहेवियर है, ये उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि उनको क्या सस्पिशियस, क्या गड़बड़ लगती है, क्या लगता है कि ये क्यों मुझे हर बार वापस ले लेती है, ये मुझे माफ़ करके क्यों वापस लेना चाहती है, ऐसी क्या मजबूरी है इसकी कि ये मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना ही चाहती है और मैं हर बार वापस आता हूँ तो हर बार ये मुझे रख लेती है। यही बिहेवियर कि आपके में कि माफ़ क्यों कर देती है, इसकी चाहती क्या है ये लड़की। ऐसे कभी किसी ने उनको माफ़ करके वापस नहीं लिया होगा ज़िंदगी में। एक बार ख़त्म हो गया होगा तो ख़त्म हो गया होगा कनेक्शन। कार्मिक्स माफ़ करने में विश्वास ही नहीं रखती। तो ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जो ये मुझे वापस वापस रख लेती है, क्योंकि जो मैं बिहेवियर करता हूँ इसके साथ उसके हिसाब से तो इसने मुझे कभी वापस नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में वापस कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे कार्मिक्स बोलते हैं कि ये तुझे वापस कदम रखने नहीं देगी अपनी ज़िंदगी में, और आप जो है उनको वापस ले लेते हो। तो वो यही नहीं समझ पाते कि किसके बातों पे विश्वास करना है। क्या आप अभी ड्रामा करके उनको रख रहे हो या आप बाद में उनके साथ ऐसा बिहेवियर करोगे, क्या करोगे? आप अभी श्योर नहीं हो, इसलिए शायद आप उनको अपनी ज़िंदगी में रख पा रहे हो, वापस आने दे रहे हो। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं गाइस कि मैरिड डीएम्स अपने कार्मिक्स से आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपके डीएम मैरिड है तो वो क्या कह रहे हैं कार्मिक्स से आपके बारे में। और भी कार्ड्स निकलना चाहते हैं तो मैं सारे कार्ड्स पहले ले लेती हूँ गाइस। ओके, और कुछ है? हाँ, तो हो गया है गाइस हमारा कि हमारे डीएम्स कार्मिक्स को क्या कह रहे हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कार्मिक्स डीएम को क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले एक मिनट गाइस, ये देख रहे हैं कि आपके डीएम कार्मिक्स को अपने डिसीजन सुनाने लग पड़े हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने लग पड़े, काफ़ी सुधर चुके हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो कार्मिक्स को अपने प्लान्स में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो कंफ्यूज्ड है कि कार्मिक्स को छोड़ के कहाँ जाएंगे। उनके दिमाग के उलझन ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि लोगों ने उनको ऐसा फंसाया, ब्लाइंड कर दिया, उनको रियलिटी से छुपा कर रखा, उनको रियलिटी किसी ने नहीं बताई, सब झूठ की पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। और अब उनको पता चल रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, और अब जब उनको पता चला है तो बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, तो डीएम जो है कार्मिक्स को कह रहे हैं तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा, तुमने मुझे हमेशा मैनिपुलेट करके रखा, कंफ्यूज्ड रखा, और तुमने मुझे बैकस्टैप भी कर दिया। तुम्हारा प्यार झूठा था, सब झूठा था, और तुम सिर्फ अटैक करती थी मुझ पर। बहुत अच्छे से बिहेव किया तुमने स्टार्टिंग में, सब कुछ दिया, सब दिखाया कि तुम लविंग केयरिंग हो, और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम काम करोगी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कार्मिक्स ने स्टार्टिंग में डीएम को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफर की थी, जो अब बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं वो। और अब डीएम जो है कार्मिक से ये कह रहे हैं कि मैं जो है तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं हूँ, हमारा कनेक्शन बस यही तक था, और इसके बाद जो है हमारे कनेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बच्चे हैं आपके डीएम के कार्मिक्स के साथ तो वो भी यही कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे रख सकती हो, और तुम उनको अपने हिसाब से बड़ा कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे रिलेटेड कुछ भी अपने आगे के फ्यूचर के लाइफ में नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो यही हो रहा है, डीएम्स क्या कह रहे हैं अपने कार्मिक्स से।
कि मैं तुम्हें अगर छोड़ दूंगा तो तुमसे रिलेटेड हर कोई बात भी छोड़ दूंगा और तुमसे रिलेटेड कुछ भी अपने फ्यूचर में नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। अभी अगर कार्मिक्स की बात की जाए तो कार्मिक्स क्या कह रहे हैं आपके डीएम से, वो भी एक बारी देख लेते हैं। कार्मिक्स आपके डीएम को कहीं ना कहीं सेंटी करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्मिक्स आपके डीएम को बोल रहे हैं हमारा प्यार कैसा था, हमारे पास में रिलेशनशिप कितना अच्छा हुआ करता था, हम एक दूसरे को कितना मिस करते थे, कितना सही रिलेशनशिप होता था हमारा, और जो है ये कितना टॉक्सिक हो गया है, और हमारे झगड़े अब बाहर वालों को भी सुनाई देते हैं, तुमने भी मुझ पर चीट कर दिया है। ठीक है, हम कभी एक दूसरे के साथ खुश हुआ करते थे, अब मुझे तुम्हें रखने के लिए इतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तुम तो रुकते भी नहीं हो, हर बार मुझे तुम्हें फोर्सफुली अपने पास रोक के रखना पड़ता है, और मैं परेशान हो गई हूँ। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी चाहिए कि कोई बंदा मुझे वैल्यू करे, मुझसे प्यार करे जैसे पहले करता था। मुझे ये लग रहा है कि कार्मिक्स बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें और होल्ड करके नहीं रखना चाहती हूँ। मैं वही नहीं करना चाहती हूँ जो तुमको अच्छा लगता है, वही नहीं बोलना चाहती हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्मिक और डीएम के बीच डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके डीएम आपको इसके ऊपर। हमारे डीएम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। I kept you on a pedestal and lost my way back to you. I wish I had the courage to choose you earlier. I regret it. ठीक है, तो आपके डीएम दो मैसेजेस ही दे रहे हैं आपको। पहली बात कि मैंने तुम्हें इतने ऊंचे दर्जा दिया, इतनी ज़िंदगी में इतना ऊपर बिठाया है कि मेरे को यही नहीं पता कि तुम तक पहुंचा कैसे जाए अब। और दूसरा कि काश मैंने तुम्हें पहले ही चूज़ कर लिया होता, इस कार्मिक से नहीं शादी की होती या रिलेशनशिप बनाया होता। मैं बहुत फंस गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पछता रहा हूँ ऐसे कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में रख के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।